अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हर बार एक नया किस्सा, एक नई वीडियो, एक नई नॉलेज, एक नया तजुर्बा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही एक उन्वान सामने लेकर आया हूँ और ये पूरा आर्टिकल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर एक इसमें है ओरल सेक्स, जो आजकल एक ख़ास किस्म की नापाकी की बीमारी है और ये नौजवान नस्ल के अंदर एक जहर की तरह पेवस्त हो चुकी है। दूसरा है हस्तमैथुन। ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही बड़ी गंदी और बड़ी वाहियात किस्म की बातें हैं। दोनों ही के बारे में हदीस का मफ़हूम है। हालांकि ये ओरल सेक्स तो मैं समझता हूँ कि अभी की ईजाद है, लेकिन इसके इशारे कुरान में मिलते हैं। और हस्तमैथुन का तो उस ज़माने में भी बताया गया है कि इसके बारे में मलऊन कहा गया उस शख्स को कि जो ये काम करे। कुछ उलमाओं के मुंह से मैंने सुना है कि ये कत्ल असगर भी कहलाता है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई है कि ये बीमारी अफ्रीका से निकल कर के एशिया तक पहुंची है और आज हमारे हिंदुस्तान और अतराफ़ी इलाक़े और दूसरे ममालिकों में फैली हुई है। बहरहाल ओरल सेक्स जो आजकल ये पोर्नोग्राफ़ी से एक आम हो चुका है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ओरल सेक्स का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इंसान की शर्मगाह को इंसान दूसरे इंसान के मुंह से चूमना, चाटना या चूसना, ये होता है। आप तसव्वुर करें कि मतलब एक गंदी चीज़ को आप धो कर के खा लेते हैं, यहाँ तक कि अगर रोटी का निवाला नीचे गिर जाए तो आप शायद उसको उठाना गवारा नहीं करेंगे, जबकि आपको शायद मालूम नहीं हो कि वो कितना ज़रूरी है उसको झाड़ के खा लेना। दस्तरखान पर अगर आपका निवाला गिर जाए, उसको झाड़ कर खाने से औलाद खूबसूरत पैदा होती है, औलाद में बरकत होती है, बहुत सारे फ़वाइद हैं, रोज़ी में बरकत होती है। तो आप उसको तो झाड़ के खाना पसंद नहीं करते, अलबत्ता जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ झड़ जाती है उसको चाटना, चूमना और चूसना पसंद करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं मौलाना अनस, अल्लाह उनको शिफा अता फ़रमाए। इस वक्त वो बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे हैं। रब्बे करीम उनकी उम्र दराज करे। वो मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे हमजोली हैं, दोस्त रहे और माशाल्लाह बड़े अच्छे मुफ्ती और आलिम दीन हैं। उनसे मैंने पूछा था कि हज़रत ये बताइए कि ये जो ओरल सेक्स है ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा ये कतई हराम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पोर्नोग्राफ़ी के अंदर दिखाया जाता है कि ओरल सेक्स कर रहे हैं, बोले ये लोग बड़े ख़तरनाक किस्म के केमिकल अपने मुंह में इस्तेमाल करते हैं, पेनिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जरासीम होता है जो अगर हमारे मुंह के अंदर रह जाए तो कैंसर का सबब बनता है। ये जो कहना चाहिए गले का जो कैंसर होता है वो उसी का सबब होता है। गले में कैंसर जो हो जाता है, पेट के अंदर भी कैंसर, मैं समझता हूँ कि यही सबब रहता होगा। बहरहाल बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ज़ाहिर सी बात है कि आप गंदगी को अगर खाएंगे तो यकीनन आप बीमार हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आप देख लें, जैसे आप समझ लीजिए कि कुरान के अंदर ज़िक्र है कि बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपने खेत में जिस तरफ से चाहे आओ और जाओ। लेकिन खेत का मतलब ये नहीं है, लेकिन उसमें कहा है कि लेकिन सीधे रास्ते पर। अब शर्मगाह में भी दो जगह होती है ना, कि एक तो वो होती है जो शर्मगाह होती है जिससे अल्लाह ताला और औलाद हमें नसीब करता है, और दूसरी वो होती है जहाँ से पखाना वगैरह निकलता है, वो रास्ता हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन आजकल वो भी आम हो चुका है, अक्सर देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें आम हो चुकी। और ये ओरल सेक्स तो इतना आम है कि मेरे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पता नहीं उसने मुझे क्या ये सिफ़त दे रखी है, शिनाख्त दे रखी है कि मैं पहचान लेता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि मुझे जब प्राइवेट रूम में किसी को ले जाना पड़ता है उसकी पट्टी के लिए या पेनिस की नसों को देखने के लिए, तो उसमें ये चीज़ सामने आती है। और देख के जब मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो हैरत में पड़ जाता है। एक लड़का था, यही मुरादाबाद से है,
اور وہ بامبے رہتا تھا. تو میں نے اس کو جب علاج شروع کیا اور میں نے اس کو پرائیویٹ پارٹ کو اس کے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا اورل سیکس بھی کرایا ہے؟ وہ ایک دم شرمایا کہ تیرا. اس نے ہچکچانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی مجھے صحیح بات بتاؤ تاکہ میں اسی حساب کا مرہم تیار کروں. بولے جی حکیم صاحب میں بامبے رہتا تھا, وہاں پر 5-6 لڑکوں کا ہمارا گروپ تھا, اس میں ایک لڑکا ایسا تھا جو غلط ذہنیت کا تھا. میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, میں سو رہا تھا. سوتے میں جب میں نے اپنے آپ کو ہوش میں پایا تو میں اس کی گرفت میں تھا اور اس کنڈیشن میں تھا کہ میں اس کو ہٹا نہیں پایا, اور اس نے اس کام کو انجام دیا اور میں اس حالت میں پہنچ گیا. لیکن تعجب کی بات ہے کہ میرا بڑے حکیموں سے ملاقاتیں ہوئیں, طبیبوں نے مجھے چیک کیا, سب کچھ کیا, کسی نے آج تک یہ بات نہیں پکڑی جو آپ نے پکڑی ہے. تو اس پہ ایک لپس جیسے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, ایسے ہی لپ کس ہوتی ہے جو اس پہ چھپ جاتی ہے. یہ بس پتہ نہیں کیسے رب کریم نے مجھے عطا کیا. میں بہرحال پہچان لیتا ہوں, ہست میتھون کو بھی پہچان لیتا ہوں اور اس کو بھی, اور جو دوسری جگہ پر اغلام بازی لڑکوں کے ساتھ لڑکا کرتا ہے اس کو بھی پہچان لیتا ہوں. اس کے بعد ہر ایک کا الگ الگ مرہم استعمال کرتا ہوں اور پھر اس سے توبہ کے لیے بولتا ہوں اور اللہ پھر اس میں شفا دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت غلط چیز ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اگر لیڈیز کی ویجائنا کو چوئیں گے, چوسیں گے, چاٹیں گے, لا حول ولا قوت کے, کتنی گندگی ہوتی ہے اس میں, پیشاب اس کے اندر آ رہا ہے. مطلب اگر میرا ہاتھ ویسے ہی ٹچ ہو جاتا ہے جبکہ ہماری جگہ تو وہ خشک رہتی ہے, تو میں اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اس سے ٹچ ہو گیا, جبکہ یہ اسکن اور وہ اسکن دونوں برابر ہیں. لیکن میں ہاتھ دھو لیتا ہوں کہ مجھے اتنا الکس لگتا ہے کہ یار وہ چیز سے ٹچ ہوا ہے تو ہاتھ دھونا چاہیے. تو کیسے کوئی شخص ہے اور وہ اس کو اپنے اتنے پاک ہوٹوں سے, جس سے ہم قرآن کو چومتے ہیں, اپنے بچوں کو, بیویوں کو چومتے ہیں, اپنے دوست احباب کو چومتے ہیں, اپنے بزرگوں کا بوسہ لیتے ہیں, تو اسی چیز سے جو ہے وہ ہم اس ناپاک چیز کو چوم لیں. بڑی شرم کی بات ہے. تو دوستو اس سے بچو, بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. اب کیونکہ میں طبیب ہوں اور اسٹڈی کرنے کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا, سوچنا, سمجھنا پڑتا ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو ایک بہت بڑا فاحش انسان ہے, فحش انسان ہے, جس کو جونی سنس کے نام سے اس میں جانتے ہیں, جو پورن ویڈیوز ہوتی ہیں. تو اس کا انٹرویو میں نے سنا تھا, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے ٹف جاب ہماری ہے. یعنی اس کو جاب بتا رہا تھا کہ ہم جو اس کے کلاکار ہیں وہ سب سے خطرناک کام ہمارا ہے کہ ہم کتنی بار ڈسچارج ہوتے ہیں, پھر کتنی محنت ایکسرسائز میں ہمیں کرنی پڑتی, کتنی ہیوی ڈائٹ ہمیں لینی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر ہم اس اسٹیمنا پر پہنچتے ہیں, کتنی دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, تب جا کے ہم اس اسٹیمنا پر پہنچتے ہیں, جب بھی اس کے باوجود بھی کئی بار ہم ڈسچارج ہو جاتے ہیں. تو مثلاً یہ ہے نا کہ ایک کمرے کے اندر وہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور اس میں وہ کتنی بار ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے. آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ آدھا پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ یہ ٹائمنگ چل رہی ہے. اتنا لمبا پیریڈ سے عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ تمہاری بیوی ہے, کوئی بازارو عورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ وحشی پن دکھاؤ. آپ کا جو ایک ریئل ٹائم ہے جو ہونا چاہیے, وہ اسٹیمنا آپ کے اندر ہو, بس کافی ہے. کیونکہ یہ سیکس آپ کو زندگی بھر کرنا ہے اس کے ساتھ. ابھی آپ سب کچھ کر دو گے اور پھر بعد میں کیا بچے گا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. تو ایسی ٹیبلیٹس اور دوائیں میرے پاس ہیں کہ جو ماشاء اللہ سے ایکسٹرا ٹائم لے آتی ہیں اور کافی حد تک انسان صحیح ہو جاتا ہے. 1 گولی اور میں بنا رہا ہوں ابھی, اور ایک بنا کر چکا ہوں. اس سے پہلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے. بڑی شاندار ٹیبلیٹ, اس کے رزلٹ ملے بہت اچھے. لوگوں نے 15-15 منٹ کی اس کی رکاوٹ بتائی ہے اور بڑے خوشخبری کے ساتھ اور مٹھائیوں کے ساتھ میرا استقبال کیا. اور ایک کی تو اہلیہ میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ ہی کہ ہم بہت پریشان تھے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں اس حکیم کو کہ جس نے 10-12 دن کے اندر آپ کے ساتھ اتنا اچھا کام کیا. بہرحال وہ غیر مسلم تھی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوں کہ بھیا آپ نے ان کو اس قابل کر دیا ورنہ ہمارا گھر بگڑ سکتا تھا. تو شکر خدا کا کہ ایسی تجویز مجھے اس نے دی اور ایسے نسخے اور ایسی ایجاد میں نے کی کہ اس میں ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہوں. تو دوستو ایک نقصان تو یہ ہے کہ اورل سیکس سے آپ بالکل بچ جائیں. یہ بہت خطرناک جراثیم کا کام ہے. اس سے آپ کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہست میتھون کے اوپر میں نے پہلے ویڈیوز ڈال رکھی ہیں. آپ جائیں, سب سے پہلے تو آپ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہوں تو, اور جو ویڈیو میری پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں.
और कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की दवा अगर आप चाहते हैं मुझसे मंगाना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 94 12 84 84 48, या मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं। नंबर यही होगा, कॉल उन पर पहुंच जाएगी मेरे ज़रिए। बहरहाल तो आप जो है इसी नंबर को सिर्फ याद रखिएगा, 94 12 84 84 48। पहले ये कॉल मेरे पास आएगी, फिर किसी के पास जाएगी। तो मुरादाबाद में अजमली दवाखाना के नाम से मुझे हकीम रेहान कहते हैं। अजमली दवाखाने के नाम से मेरा मतलब है। तो दोस्तों, ये मुश्त ज़नी, हस्त मैथून, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये आजकल के जो नौजवान हैं जो नाइट कॉलिंग करते हैं रात्रि में, यानी रात के वक्त में जो फ्री होते हैं, अब ये एक तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, पाकीज़ा रिश्ता होता है मियाँ बीवियों का, और पाकीज़ा रिश्ता होता है बहन भाई का। दोनों में औरत नुमाया है, और पाकीज़ा रिश्ता होता है माँ बेटे का। दोनों में, तीनों में औरत नुमाया है। ऐसे रिश्ते बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कौन सी शय है, ये समझ से बाहर है। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन रही है तो आप प्लीज़ उसके नज़दीक न जाएं, दूरी बनाए रखें। कि आपकी बीवी का हक़ है, आप उसे ही दें। वो तो चली जाएगी, लेकिन आप ज़ानी हो जाएंगे, फिर आपको ज़ानिया ही मिलेगी। कुरान जिस चीज़ को कह दे वो झूठ नहीं हो सकता कि ख़बीस औरतें हमेशा ख़बीस मर्दों के लिए हैं, और ख़बीस मर्द हमेशा ख़बीस औरतों के लिए हैं। तो आप किसी को नापाक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको भी नापाक मिलेगी। आप अगर पाकीज़ा रखेंगे अपने आप को, छोटे मोटे गुनाह अगर आपसे हो गए तो आप तौबा करें, रब्बे करीम माफ़ कर देगा। बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है वो, लेकिन प्लीज़ अगर ऐसा गुनाह हुआ है तो उससे सच्चे दिल से तौबा करें और माफ़ी मांगें। वरना मैंने लड़कों को रोते हुए नहीं, गिड़गिड़ाते हुए, पैरों में गिरते हुए देखा है अपने, और तड़पते हुए देखा है। क्योंकि ये चीज़ जब डाउन हो जाती है ना, तो फिर इसको उठा पाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर रोता है सर पकड़ के कि अब मैं क्या करूं, शादी में 1 महीना है हकीम साहब, और मैं बर्बाद हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वीर्य बिल्कुल पतला हो गया है, उसमें स्पर्म बचे नहीं है, सीमेन बिल्कुल पट है, रुकावट है नहीं, और बस मैं सोचता हूँ और मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ, गीला हो जाता हूँ, पतला पानी निकल रहा है, नाइट फॉल हो रहे हैं, पेट ख़राब रह रहा है, सेहत पट हो गई है, मैं क्या करूँ। तो जब तुम इतना अपना वीर्य पहले ही निकाल दोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि बचेगा क्या। तो हस्त मैथून बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस पर पूरी एक वीडियो मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है। तो लिहाजा ये अभी कुछ नुस्खे मैंने तैयार किए थे जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, और बीच में ये उन्वान भी निकल के आ गया था। तो प्लीज़ आप जो है ये औरल सेक्स से बचें, और दूसरा ये मुश्त ज़नी से भी बचें। नाइट कॉलिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको गर्लफ्रेंड है भी तो आप उससे प्लीज़ दिन में बात करें, रात में कोई बात ना करें, और दिन में भी उजलत यानी जल्दी वाली बात करें, चलते फिरते, तो आप बच सकते हैं। वरना अगर ये जलियान की बीमारी, जो चिपचिपे पानी की बीमारी है, जो इसमें से रतूबत निकलती है, पता चला कि उसने कहा कि खाना खाया, ये जो खाना खाया लफ्ज़ है बस यही बर्बाद करने वाला है। या ये जो तोतलापन आता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये बाबू जो लफ्ज़ है ये बर्बाद कर देता है इंसान को। और बस वो पता चला कि उसने ये लफ्ज़ कहा और आप डिस्चार्ज होने शुरू हो गए, क्योंकि आपका जहन, दिल सब उसकी तरफ मुतवज्जह है। और जब वो आप सच्चे दिल से किसी को चाह रहे होते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता आपके सामने कि हाँ, फिर तो वो तीर की तरह काम करता है। तो लिहाजा ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिजान की। ये जो चेपे की शिकायत होती है बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें जोड़ों का लुआब आपका निकलता है, और यहाँ तक कि आप किसी दोस्त से नॉर्मल बात करेंगे, कोई अट्रैक्टिव सीन देख लेंगे, कोई अट्रैक्शन वाली चीज़ देख लेंगे, किसी औरत की कुछ ऐसे पार्ट्स देख लेंगे जो शायद आपको उत्तेजित कर दें, तो उसमें से आपकी वो रतूबत निकलनी तय है। अब उसका सबब क्या होगा कि अगर आप नमाज़ी हैं तो आप नमाज से महरूम रह जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो रतूबत निकल जाती है तो आप उस जगह को धो लें, साफ़ करके पाक कर लें, और वज़ू करने के बाद फिर से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल जो है वो मनी के निकलने से टूटता है, ना कि मज़ी के निकलने से। ये मज़ी होती है जो जरियान होती है। तो दोस्तों, किसी भी मशवरे के लिए या मुझसे आप दवा मंगा सकते हैं। 94 12 84 84 48 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हकीम रेहान मुझे कहते हैं। पिछली वीडियो पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं इसी तरीके की नॉलेज। हस्त मैथून पर पूरी वीडियो से क्या होता है, और सीमेन क्या होता है, स्पर्म क्या होते हैं, धात क्या होती है,
مشتزنی کیا ہے، بہت ساری لمبی لمبی ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں، تو پلیز آپ ان کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس چینل کے ذریعے آپ دوسروں تک میری بات پہنچائیں۔ اپنے دوست حکیم ریحان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔